हाय स्टूडेंट, माई सेल्फ अपनी सिंह। सो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है स्टूडेंट को पता नहीं लग रहा है कि किस कंट्री के अंदर अप्लाई करें। आज सिलेक्शन ऑफ कंट्री स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कहीं वर्क की प्रॉब्लम है, कहीं इमिग्रेशन रूल्स ठीक हो गए हैं, और कहीं हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो है हमारी फाइनेंशियल की। तो हमें किस कंट्री के अंदर अपनी स्टडी अब्रॉड करना चाहिए, कौन सी हमारे कंट्री के लिए हमारी बजट फ्रेंडली कंट्री होगी। ऐसा तो नहीं है कि किसी कंट्री के अंदर लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे हम अपने खर्चे ही ना निकाल पाए। ऐसा ना हो कि हमें घर से अपनी सारी फीस मंगानी पड़े और हम अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बन जाए। सो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको 2 कंट्री सजेस्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है कि हर एक स्टूडेंट को अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टडी करने चाहिए, विजिट करना चाहिए। दोस्तों, फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ लातविया। लातविया एक शेंगन कंट्री का पार्ट है, एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। लातविया के अंदर अगर आप वीज़ा ले लेते हो तो आपको 29 कंट्रीज़ का वीज़ा मिलता है। एक शेंगन जोन के अंदर आपकी एंट्री हो जाती है, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शेंगन टूरिस्ट वीज़ा के बाद अगर आपको किसी अदर कंट्रीज़ के अंदर भी मूव करना चाहते हो, अदर कंट्री में विजिट करना चाहते हो, लाइक इटली, इस्टोनिया, पोर्चुगल, जर्मनी, आप कहीं भी बिना वीज़ा के जा सकते हो। दोस्तों, लातविया के अंदर अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमारे जो 10th और 12th के डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने आयल्स की हुई है तो मिनिमम आयल्स इसका 5.5 ओवरऑल स्कोर की रिक्वायरमेंट है। लास्ट क्वालिफिकेशन चाहे आपने 12th की है चाहे ग्रेजुएशन की है, आपके पास 60% मिनिमम इसके अंदर स्कोर्स होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दिमाग में आपके जरूर माइंडसेट में लेके चलनी है कि कभी भी आपको लातविया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपका इंग्लिश का लेवल है, इंग्लिश स्पीकिंग का लेवल है, वो अच्छा होना चाहिए। बिकॉज लातविया एक ऐसी कंट्री है जो आपका इंग्लिश का लेवल चेक करती है आपके इंटरव्यू के अंदर। पहला इंटरव्यू यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, फिर एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंटरव्यू आपके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो इंटरव्यू के नाम से डर जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंटरव्यू में कोई आउट ऑफ सिलेबस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मली सबसे पहला जो इंटरव्यू होता है वो आपके इंग्लिश के, आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है जो यूनिवर्सिटी लेती है। उसके बाद आपका जो एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू होता है वो आपसे जो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपने पास्ट के अंदर क्या किया, आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के अंदर, आपके फाइनेंशियली फंड्स के ऊपर बात की जाती है। नेक्स्ट मैं अगर मैं इस कंट्री की वीज़ा रेशो की बात करता हूँ तो लातविया स्टूडेंट वीज़ा बहुत हाई रेशो और हाई डिमांड के अंदर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है लातविया के अंदर कि ये आपकी बजट फ्रेंडली कंट्री है। आप कोई भी अच्छा कोर्स अगर इंडिया के अंदर करते हो तो 4 से 5 या 6 लाख रुपए आपका एक्सपेंस आ जाता है। सेम लातविया का एक्सपेंस भी बिल्कुल सेम ही इसी कंट्रीज़ के अंदर आता है, और यहाँ का वीज़ा रेशो भी अच्छा है। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। बहुत सारे पर्सन को ये डाउट रहता है कि वहाँ पे शायद इंग्लिश ना बोली जाए, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम ही हम स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं, और मोस्टली जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाते हैं क्योंकि उनको ईजिली समझ आ जाती है। नेक्स्ट अगर कंट्री की बात करता हूँ तो जर्मनी। दोस्तों, आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो आपको फ्री स्टडी के अंदर एडमिशन दे देती है। जी हाँ, जर्मनी के अंदर अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपको फ्री स्टडी का ऑप्शन मिल जाता है। ये एक ऐसी कंट्री है जो आपको पहली ऐसी कंट्री है, ऐसे तो बहुत सारी कंट्री है जो फ्री एडमिशन देती है, फ्री आपको देती है, आपको ट्यूशन फीस फ्री मिलती है। लेकिन जर्मनी अपने आप के अंदर एक ऐसी कंट्री है जिसने ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। जितनी भी BMW, ऑडी, पोर्शे, जितनी भी लग्जरी गाड़ी हैं, सब जर्मनी की देन है। तो अगर आपकी जर्मनी के अंदर स्टडी करना की इंटरेस्ट है सो आपको अपनी क्वालिफिकेशन और अपने आईएलटीएस स्कोर पे थोड़ा ध्यान देना होगा। इनकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास मिनिमम 65% टू लेके 70% तक मार्क्स आपके लास्ट स्टडी के अंदर होने चाहिए। अगर आपने 12th की है तो आपको ओवरऑल 6 बैंड स्कोर, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो मिनिमम से मिनिमम 6.5 आपके आईएलटीएस स्कोर होने चाहिए, तभी आप यहाँ की फ्री स्टडी के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा से अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हमेशा बहुत आगे रही है, और
आपको अगर जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है और अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर जाता है तो बहुत अच्छे हाई रेशो है जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा का। दोनों दोस्तों, ये दोनों ऐसी कंट्री थी जिसके बारे में मैंने आपको अब अगर ओवरव्यू बता दिया। अगर आप इसके बारे में मुझसे ब्रीफ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जर्मनी या लातविया विजिट करके यूनिवर्सिटी मीट करके आपके साथ कोई भी आपको और ऑप्शन दे सकूं, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपके लिए विजिट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा इंटेंशन यही होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बजट के अकॉर्डिंग, उसके लास्ट स्टडी के अकॉर्डिंग उसको आपको कोर्स मिल सके, ताकि बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो अब्रोड चले तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो पाते। तो उसके लिए हमें अपने माइंडसेट को इंडिया के अंदर ही प्री प्लान करना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप प्री प्लान करके अपनी कंट्री चूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। और हमारी भी इंटेंशन रही रहती है कि जो हमसे वीज़ा लेके जाता है, हमसे अपना स्टडी अप्रोच करता है, कि उसकी लाइफ सिक्योर हो, उसका अच्छा आगे फ्यूचर बने। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारा मकसद सिर्फ आपको भेजना ही भेजना है या हमें अपना बेनिफिट्स करके आपको भेजना है। बेनिफिट एक बिजनेस अलग तरफ है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप एक अच्छे कोर्सेज के अंदर जाइए, आप एक अच्छी कंट्री के अंदर जाइए जहाँ आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। सो दोस्तों, किसी भी तरह की अगर आपको किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस 80515 80515। थैंक यू सो मच।